हाँ यस सर किया है। ये शुरू में किया था वो। चलिए, अगर एक 500 रुपए का स्टॉक है कोई सा भी, मान लीजिए कोई एक स्टॉक ले लिया, मैंने टाटा मोटर से ले लिया, इंट्राडे में मतलब अगले कुछ पल में, 5, 10, 15 मिनट में मुझे इसको ट्रेड करके और निकलना भी, एग्जिट भी करना है, तो कितने परसेंट का टारगेट एनफ होता है, पर्याप्त होता है कि इतना रुपया मिल जाएगा, मेरे को ठीक है 500 रुपए के स्टॉक? 5 से 7 रुपया सर। 7 रुपया? जी सर। 1.5%? जी सर। मिलता है? नो सर, बस लॉस मिलता है। तो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो लॉस होगा ना। तो सर 1.5% तो इस पे 5 पॉइंट के लिए ही रुकते हैं हम लोग, बट मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0.5% से 1% के बीच में टारगेट एग्जिट कर जाए तो वो परफेक्ट ट्रेड कहलाएगा। सही बोल रहा हूँ? 1% मैक्सिमम। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 0.5 से 1 के बीच में अगर हम रुक जाए तो दैट इज एन इंट्राडे टारगेट, वो एक इंट्राडे का टारगेट है। सही है? मतलब अगर 500 रुपीज का स्टॉक है तो 2.5 रुपए से लेकर 3.5-4 रुपए तक का हमको टारगेट मिल गया तो एनफ है। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैं पिछले 15 सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूं और बाकी लोग भी कर रहे होंगे, जैसे इसी स्टॉक को देखिए, 28 से लेके 31 तक जाता है 3 रुपए, फिर यहाँ पर 30 से लेके नीचे 27.5 तक गिरता है, फिर से 3-3.5 रुपए, फिर यहाँ पर 27 से लेके 29.5 तक जाता है 2.5 रुपए, 2.5-3 रुपए। तो अगर इसमें मैं बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा, बड़े मूवमेंट कितनी बार देता है? इतने सारे दिन में एक बार बड़ा मूवमेंट दिया ना, लेकिन बाकी टाइम तो ये इतना ही चलता है ना, 0.5% से लेके 1% के बीच में। सही है ना? ज्यादातर टाइम तो देखिए यही चल रहा है ना, तो हमको यही टारगेट एक्सपेक्ट करना पड़ेगा ना। वो मूवमेंट तो कभी कभी आता है, बड़ा मूवमेंट, तो बड़े मूवमेंट के लिए बड़ी रिसर्च। तो 0.5 to 1% का टारगेट हम एक्सपेक्ट करें तो दैट इज एनफ ना। चलिए, तो पिंकी मैडम आपसे शुरू करते हैं। कोई भी एक डेट, कोई भी एक तारीख बताइए इतिहास की, ज्यादा पुरानी मत बताइएगा, विदिन 3 मंथ्स बताइए। नहीं सर, लास्ट डे ही पकड़ता सर 24 तक। कोई भी एक तारीख बताइए, जो भी आपकी इच्छा हो वो तारीख बता दीजिए। 24 फेब। 24 फेब। चलिए, कोई भी एक स्टॉक का नाम बता दीजिए जिसमें मैं ट्रेड किए थे सर। नहीं, जरूरत नहीं, कोई भी जो आपके मन में आ रहा हो। जी सर, वैशाली फार्मा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में होना चाहिए। नो सर, तो भारती एयरटेल। चलिए, भारती एयरटेल ले लिया, 24 फेब ले लिया। ध्यान से देखिएगा सब लोग, मैं 9:25 AM का टाइम ले रहा हूं, 9:25। डाइवर्जेंस के ट्रेड दिखा रहा हूं। स्टॉक का नाम इन्होंने दिया है, तारीख इन्होंने दी है, कोई डाउट तो नहीं है। मैं यहां पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखने जा रहा हूं, मैं कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देख रहा हूं, आप भी मत देखिए। मैं बस यहां पर क्लिक करके कुछ वैल्यूज निकालने वाला हूं, उन वैल्यूज को मैं ट्रेड करने वाला हूं। 700 रुपीज का भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, 4 रुपए का टारगेट एनफ हो सकता है इसमें, 4 रुपीज एक्सपेक्ट करें, क्या बोलते हैं जी? 4 रुपए एक्सपेक्ट करें। हाँ सर। मैं पहली वैल्यू निकाल रहा हूं जो कि बिकवाली की वैल्यू है, यानी कि बेचने की वैल्यू है भारतीय एयरटेल में। यहां पर मैंने क्लिक किया तो मुझे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। कहां क्लिक किया मैंने? 760 पर क्लिक किया। कहां क्लिक किया? 760 पर क्लिक किया। इसकी कॉल साइड की वॉल्यूम पर मैंने क्लिक किया तो मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे ब्रेकआउट दिखाई दिया। और इस अब मैं 770 के कॉल साइड पर यानी कि 280 पर क्लिक कर रहा हूं। अब मुझे एक वैल्यू दिखाई दी, वो वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 771.85। ये मेरे बेचने की वैल्यू है, सेल एट 771.85, मतलब लगभग 772। इसका टारगेट मैं 778 लगा लूं, 768 लगा लूं, ठीक रहेगा? 3 रुपए 85 पैसे का टारगेट। सही है जी? क्या मैंने यहाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा कोई रिसर्च किया है क्या? नो। नहीं किया है ना। सिर्फ मैंने एक वैल्यू पर क्लिक किया और उस वैल्यू से मैंने अपने एंट्री निकाली और टारगेट मैंने मोटा मोटा 4 रुपए का रख लिया। ठीक है? ओके सर। अब मैं इस तरफ पुट साइड में क्लिक करूंगा। पुट साइड में मैं पहले 770 पर क्लिक कर रहा हूं। वैल्यू क्या आई? 760। बाई एट 761.65। इसका टारगेट कितना लिख लें? 765 लिख लें? यस। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस सर। क्या मैंने कोई रिसर्च की है यहाँ पर? कोई रिसर्च किया है क्या?
नहीं ना, सिर्फ 2 क्लिक्स किए हैं सुबह 9:30 बजे आकर के। कौन सा स्टॉक बताया था आपने? भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल। इन दोनों में से जो ट्रेड मुझे पहले मिलेगा मैं बस वही ट्रेड लूंगा, दोनों नहीं लूंगा। कोई एक ट्रेड लूंगा, जो ट्रेड पहले मिलेगा वो ट्रेड लूंगा। आगे बात समझ में? दोनों ट्रेड नहीं लूंगा, दोनों में से जो ट्रेड मुझे पहले मिल जाएगा वो ही एक ट्रेड लूंगा मैं। ठीक है, चलिए हमने 9:30 बजे के आसपास ये रिसर्च की थी। हमारे पास बेचने की वैल्यू 771.85 है। ये देखिए, ये स्टॉक इस समय हाई लगाता है 10 बजे के आसपास। कितने का हाई लगाता है? 770 का। नहीं मिल पाई बेचने की वैल्यू ना? जी सर। नहीं मिल पाई। हमारे पास खरीदने की वैल्यू 761.65 है। ये स्टॉक देखिए यहाँ पर लो लगाता है। कितने का लो लगाता है? 760 का, 760.15 का, 760.15 का। और एक यहाँ पर भी लो लगाता है 762.50 का। यस सर। ठीक है, ये वाला लो। और उसके बाद वहीं से ये स्टॉक फिर रिवर्स होकर हाई लगाता है कितने का? 763.80। 763.80 मतलब 764 के आसपास का। 4 रुपए का रिवर्सल देता है ये स्टॉक। जब थोड़ा और, ये हमने सुबह सुबह एक रिसर्च कर लिया। मार्केट जब यहाँ पहुंचेगा ना तो हमको एक क्लिक और करके चेक कर लेंगे ना तो हमको ये वैल्यू एग्जैक्टली यही डॉट टू डॉट मिलेगी। और ये रिवर्सल का ट्रेड हम ले सकते हैं। इतनी सारी रेड कैंडल्स में ये एक छोटा सा रिवर्सल 4 रुपए का। मैं दिखाता हूँ, 11:40 पर ये वैल्यू आई थी 11:40 पर। अगर आप इसी भारतीय एयरटेल को 11:40 के आसपास, मैं उसको वैल्यू को देखता रहूंगा और मैं उसको ट्रेड करूंगा, उसी समय पर ट्रेड करूंगा। कितने बजे आई वो वैल्यू? 11:40 पर। 11:35 पे चलते हैं, 11:35 पर। इसी 770 पर क्लिक किया था मैं। ये देखिए वही वैल्यू कितनी आ रही है? 760 की। 760.25 आ रही है ना? 4 रुपए का टारगेट हमको 764 का लगा लेना है। वैल्यू एग्जैक्टली मार्केट लो कितने का लगाता है? सर सेम है 760.50। आता है समझ? देखा है कोई रिसर्च ऐसा जीवन में? नो सर, फर्स्ट टाइम है सर ऐसा देख रही। तो ये इतनी सारी गिरावट में हमने एक बाइंग ढूंढी आधे %, क्योंकि बाइंग हमको पहले मिली। बेचने का मौका पहले मिला तो बेच देते हैं। जो पहले मिलेगा, एक मिला छोड़ दिया, खत्म ट्रेड। अभी एक से काम नहीं चलेगा। ये किसने? ये पिंकी मैडम ने बताया था। अब अंशुल सर आप बताएं किसी एक स्टॉक का नाम और कोई एक डेट बताइए। सर स्टॉक तो वैसे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा रैंडम कुछ भी बोल दिया। एंटरप्राइजेस बढ़ रहा था कुछ 2-3 दिन के लिए कंजर्वेटिव, जब वो बढ़ा था तो सोचा था कि थोड़ा बड़ा पैसा बन जाएगा उसमें, लेकिन बस वही था। आपको पता है टॉप से कोई भी एक स्टॉक का नाम बताइए, कोई भी एक डेट बताइए। सर स्टॉक आप ले लीजिए, बायोकॉन ले लीजिए। बायोकॉन जी, और डेट बताएं। ले लीजिए 24 तारीख की ले लीजिए। 24 तारीख की? सब 24 तारीख की करेंगे और थोड़ा पीछे जाइए सर। वो मेरे ख्याल से लोएस्ट लो बना रहा है। 24 तारीख की ले लें? कौन सी डेट लें बताइए? 24 ले लीजिए सर। 24 ले लीजिए। चलिए 24 ले लिया। फिर मैं चलता हूँ मॉर्निंग में 9:27 AM के आसपास, 9:27 बायोकॉन। मैं 2 वैल्यूज देखूंगा। बायोकॉन 220 रुपीज का स्टॉप, 1.5 रुपए का टारगेट काफी है। सही है जी? या तो वैसे ही मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट दिखाई दे रही है ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू पर क्लिक करूंगा 222.7। सेल एट, नहीं रुक जाइए एक बार मेरे को प्ले कर लेने दीजिए डेटा। डेट टाइम देख लीजिए सर। जी सर। जो वैल्यू पहले मिलेगी मैं उसको पहले ट्रेड करूंगा। सेल एट 225.45, सॉरी 222.45। टारगेट इसका कितना लगा है बताइए आप? 5 पॉइंट का लगा लीजिए। कितने का? 225। 221 लगा लूं? 221 लगा लीजिए। स्टॉप लॉस? अच्छा जी जी, ठीक है ना? जी। ये स्टॉप लॉस हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये स्टॉप लॉस अगली स्ट्राइक प्राइस के 1 रुपए ऊपर लिखा होता है, 225 के 1 रुपए ऊपर। तो ये डायनेमिक होता है, ये हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा बाय कहां करूंगा मैं? बाय एट 218, 8.15, 220 का टारगेट लगा लेते हैं जी। दोनों में से जो वैल्यू पहले मिलेगी मैं उसको ट्रेड करूंगा। सही है?
दोनों में से जो वैल्यू पहले मिल जाएगी मैं उसको ट्रेड करूंगा 24 फरवरी बायोकॉन। ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, देयर इज नो रिसर्च एट ऑल। कोई रिसर्च किया ही नहीं है मैंने। कोई रिसर्च किया है क्या? नहीं, कुछ भी रिसर्च नहीं किया है। मॉर्निंग में 9:30 बजे देखा है, 9:30 बजे देखा है। बेचने की वैल्यू 222 रुपए समथिंग पैसा है। ये देखिए 9:30 बजे वाली कैंडल कितने का हाई लगाती है? 222 एग्जैक्टली हाई देखिए, एग्जैक्टली हाई देखिए। 9:27 पर हमने वैल्यू देखी है। 9:30 बजे वाली कैंडल का एग्जैक्ट हाई देखिए कितना है? 222.5। हाँ 222.5 ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर, जिनको नहीं दिखाई दे रहा बता दूंगा। इस पे हाई की वैल्यू यहाँ दिखाई देगी आपको। 270। कितने की हाई लगाई हुई है? 200। सर 222.45 की। और आपने वैल्यू क्या निकाली थी? ये देखिए वैल्यू क्या निकाली थी। ये वैल्यू कितनी है? जी सेम है सर, सेम है सर। कहाँ से बेचना था? से बेचना था सर। वही से 22। और उतने का एग्जैक्ट हाई लगा दी। कौन सा चार्ट लगाया, कौन सा बोलिंजर बैंड लगाया, कौन सा ट्रेंड लाइन किया, कौन सा मूविंग एवरेज लगाया, कौन सी कैंडल स्टिक की रिसर्च बताएगी कि इतना ही एग्जैक्टली वो कैंडल टच करेगी? नहीं सर, बहुत मुश्किल है बताना। हो गया ट्रेड, मिल गया प्रॉफिट बुक? जी सर, जी सर। कम जी हाँ जी 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 सर। जो पहला मिलेगा ट्रेड करेंगे, छोड़ देंगे, खत्म काम। और ये काम हमको सुबह 9:15 9:27 AM 9:28 AM के आसपास ही करना है। एक डाइवर्जन, इसको बोलते हैं डाइवर्जन के ट्रेड। अरे मैडम राइट सर। यस सर। सर SBI आई ओपनर किसको बोलते हैं? सर, बट ये सिर्फ शेयर में कैश में होगा या फिर सर? हाँ, ये निफ्टी में नहीं। अच्छा सर, ये सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, कैश की बात कर रहा हूँ। आई ओपनर का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको 15 रिव्यू दिखा दूं कि इसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया। आई ओपनर का मतलब ये होता है कि मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेशन बताऊं कि ये यहाँ से बाजार ऐसा चलता है। चलिए अब आप एक स्टॉक का नाम बताइए। सर SBI। SBI डेट बताइए प्लीज, 24 मत बोलिएगा। सर 23 एक्सपायरी का लेते हैं। एक्सपायरी लेते हैं SBI। चलिए 23rd of February SBI कितने बजे? 9:27 पे। चलिए चलते हैं, बाकी लोग ध्यान से देख लीजिए। 3 अलग अलग लोग 3 अलग अलग जगहों से आए हुए। कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं कोलकाता से हूँ। कलकत्ता। सर मैं देहरादून से हूँ सर। देहरादून क्या? सर मैं भी कोलकाता से हूँ, बट मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। अच्छा रायपुर में आप हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो कलकत्ता देहरादून या कलकत्ता रायपुर देहरादून, क्या बात है। 515 पर क्लिक कर रहा हूँ। 517.25 की वैल्यू आई। सेल एट 517.25। टारगेट कितना लगा दें? 515 का लगा दें और Yes, नीचे लगा दें। 514 का भी लगा दीजिए, 4.5 का लगा दीजिए, ठीक है। ओके सर। बाई का वैल्यू देखते हैं। इस पे ब्रेकडाउन आ रहा है, इस पे वैल्यू आ रही है बाई एट 514। बाई एट 514। टारगेट कितना लगा दें? 517 लगा देते हैं। मोटा मोटा मैं मोटा मोटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब बताइए तारीख है 23rd of February। स्टॉक का नाम है SBI। एक्सपायरी का दिन है 517 रुपए 25 पैसे से। क्या करना है हमको? सेल करना है 9:30 बजे के बाद। और 514 रुपए पर हमको क्या करना है? खरीदना है। ये हो गया 9:30 9:17। मार्केट कहाँ चल रहा है? मार्केट उसके ऊपर ही चल रहा है, 525 चल रहा है। ये वैल्यू कैसे आ रही है भैया? कौन सी डेट ले लिया है? 23 पर वही लिया था ना। सॉरी 24 हो गई। 23 को लिया था। 23 या अरे मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ 23rd ऑफ सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे 9:30 पर मार्केट के कैंडल का हाई कितना है? 517। 517। वहां से बाजार कहाँ टूट गया? सर पूरा 510 तक गया। हो गया काम जी। सर ये LTP कैलकुलेटर ही बता देगा सेल और बाई का जो टारगेट अपना है। हाँ टारगेट हमको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। आधे % से थोड़ा सा ज्यादा, 1% से थोड़ा सा ज्यादा।
और जब वो वैल्यू मिलेगी उसको हम ट्रेड कर लें। तो सर जैसे आपने इतना इजीली निकाल लिया था 521 925 926 927 पर डिसाइड कर लेते हैं। ये ट्रेड हो रहा है 9:31 पर। आपके ट्रेड डिसाइड करने के 5 मिनट बाद लगभग, मतलब जब आप ट्रेड डिसाइड कर रहे हैं ना तब ऑलरेडी मार्केट उसी प्राइस पे चल ही रहा है ना। ये देखिए 18 का हाई लगाया ना, इसी प्राइस पे चल ही रहा है जब आप ट्रेड डिसाइड कर रहे हैं, इस कैंडल पे डिसाइड कर रहे हैं आप। और वहां से दिख रहा है कि यही वैल्यू है और इसी वैल्यू से इसको क्या करना है, टूट जाना है अभी फिलहाल। और ऐसा नहीं है, अगला ट्रेड भी है इसमें। अगला ट्रेड क्या है देखिए, एसबीआई ही देखा था ना आपने? यस सर। ये एसबीआई सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है सर 520 पर दिखाई दे रहा है। इस 520 का एक्सटेंशन तो है नहीं, क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे ले सकता है। कितना ले सकता है? 514 या 13.95 के आसपास का लो, यहां दिखाई देगा। ये बाजार वहीं से लो लगाता है एकदम से शॉर्ट, कितने का लो लगा देता है? 11.35 का लो लगा के फिर रिवर्स, क्योंकि वही सपोर्ट है ना, फिर वही सपोर्ट दिख रहा है। और फिर नया रेजिस्टेंस कहां क्रिएट हो रहा है, ये भी देखिए नया रेजिस्टेंस कहां क्रिएट हो रहा है, इसी एसबीआई में देखिएगा नया रेजिस्टेंस। ये देखिए 520 पे दिख रहा है, ये थोड़ी देर में यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो फिर मार्केट जब ऊपर जाएगा ना तो इसी 520 के ऊपर जाएगा, कितने का? 523 का हाई लगाएगा, फिर वहीं से नीचे गिरेगा। ये देखिए ये ऊपर गया है ना 521 22 ये 23 का हाई लगाया 22.65, फिर वहां फिर तो दिन ही खत्म हो गया ना, वो दिन तो खत्म ही हो गया। नया सिनेरियो, नया सब कुछ नया आया समझ? जी सर। तो सर ये सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर का कमाल है। 9:30 बजे के बाद, 9:30 बजे 9:27 के बाद ये ट्रेड करना है। सर इसमें जैसे बाइंग करने का कोशिश कर रही हूँ तो उसमें नहीं हो पर कोटक बैंक का ऑप्शन नहीं है। वो सब चीज तो उसके लिए तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए, वो देखिए, है ना। चलिए बहरहाल आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वॉलंटियर किया। ये होते हैं डाइवर्जेंस, लेकिन ये डाइवर्जेंस स्टॉक्स में होते हैं और ये गजब का ट्रेड है। अब आते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इजी 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 मतलब इससे आसान कुछ नहीं। मैं 3 लोगों के 3 ट्रेड लिए, 3 रैंडम लोगों से, 3 रैंडम जगह, 3 रैंडम स्टॉक, 3 रैंडम डेट, टाइम वही है सब में, बट ऑल 3 ट्रेड्स वर परफेक्ट एब्सोल्युटली। सही है ना? 5 मिनट का गेम होता है, 5-10 मिनट में 0.5% लिया, गेम खत्म, चलो नया ढूंढो मार्केट में। 5 ही 10 मिनट का गेम है, उतने में ही काम हो जाता है आपका। फिर नया ढूंढो, पैसा कमाने आया ना, काम करने आया ना यहाँ, वही 9:27 यहाँ 9:27 सुबह, जो 2-3 स्टॉक मिले धुआंधार लगा के पैसा बाहर। चलिए अब आते हैं हम लोग इंडेक्स में। इंडेक्स की बात करते हैं। अब आपको ऑप्शन में करना है, कैश में करना है, कहां करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इंडेक्स में आते हैं, निफ्टी और बैंक। एक्सटेंशंस कैसे मिलते हैं, एक्सटेंशंस की वैल्यू कैसे मिलती है? किसी भी, नोट करिए, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के सामने बहुत ज्यादा है मिनिस्टर पूरे महीने में 10 ट्रेड में मिल गया तो भी एनफ है। यही तो चाहिए ना हमको जीवन में। किसी भी स्ट्राइक प्राइस के सामने वॉल्यूम पर क्लिक करने से या कॉल साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करने से, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के सामने कॉल साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करने से इमीडिएट रेजिस्टेंस का पता चलता है। नोट कर लीजिए भैया, बाद में पूछिएगा मत। किसी भी स्ट्राइक प्राइस के सामने कॉल साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करने से इमीडिएट रेजिस्टेंस का पता चलता है और किसी भी स्ट्राइक प्राइस के सामने पुट साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करने से इमीडिएट सपोर्ट का पता चलता है।
किसी भी स्ट्राइक प्राइस के सामने पुट साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करने से इमीडिएट सपोर्ट का पता चलता है। अब देखिए निफ्टी को, निफ्टी का रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? निफ्टी का रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? 17,600। निफ्टी का सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? 17,500। तो 17,600 के सामने अगर इसकी वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो हमको इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई देगा। वो इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है? चूंकि रेजिस्टेंस के ऊपर ये वैल्यू आ रही है इसलिए क्या कहलाएगी? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस के ऊपर जिस स्ट्राइक प्राइस के सामने वॉल्यूम पर क्लिक कर रहे हैं अगर वो रेजिस्टेंस है तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहलाएगी, EOR। आगे बात समझ में, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेजिस्टेंस के कॉल साइड की वॉल्यूम पर आप क्लिक कर दीजिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। थर्सडे जब मार्केट गिरा था, निफ्टी गिरी थी, कहां से गिरी थी? यहां से गिरी थी थर्सडे के दिन, मतलब फ्राइडे के थर्सडे वाले दिन। तो ये जो वैल्यू आई थी जो हमने कैलकुलेट करके क्लिक किया था 17,600, 20, 21, 22 की वैल्यू आ रही थी, वो क्या थी? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस थी। इसलिए बाजार वहां से पूरा नीचे गिर गया। आया समझ? ये क्लिक करके हमने ये वैल्यू निकाली थी ना, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए, तो यहां पर हमको एक एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दिख गया और हम लोग अगर 500 के पुट साइड पर क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा हमको? 500 के पुट साइड पर क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा हमको? 453 की एक वैल्यू दिखाई दी है, क्या कहलाया? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अगर हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लिख दिया 602, अगर हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिख दिया 453, तो इसके बीच में आने वाले सारे स्ट्राइक प्राइसेस क्या कहलाएंगे? डाइवर्जेंस कहलाएंगे। और भी जगह बच रही है ना, हमने टोटल कितनी स्ट्राइक प्राइसेस का यूज किया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए? टोटल 3 स्ट्राइक प्राइसेस का इस्तेमाल किया ना, 3 स्ट्राइक प्राइसेस किया ना। 3 स्ट्राइक प्राइसेस पर टोटल कितनी वॉल्यूम्स हैं? 3 स्ट्राइक प्राइसेस पर टोटल कितनी वॉल्यूम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 वॉल्यूम्स है ना। मतलब 3 स्ट्राइक प्राइसेस में हम लोग कितनी जगह क्लिक कर सकते हैं? 3 स्ट्राइक प्राइसेस में हम लोग कितनी जगह क्लिक कर सकते हैं? 6 जगह। अभी हमने कितनी जगह क्लिक किया? अभी हमने कितनी जगह क्लिक किया? 2 जगह है। 2 जगह। बचे कितने? 4। बचे कितने? 4। तो 4 का आधा कर दीजिए। 4 में से 2 क्या हो गए? डाइवर्जन, और 2 क्या हो गए? एंड ऑफ डाइवर्जन। आया समझ? 4 में से 2 डाइवर्जन और 2 एंड ऑफ डाइवर्जन। 4 में से 2 डाइवर्जन और 2 एंड ऑफ डाइवर्जन। कौन कौन से डाइवर्जन और कौन कौन से एंड ऑफ डाइवर्जन? देखिए, जब मार्केट 600 से नीचे गिरने लगेगा तो पहले पुट साइड की वॉल्यूम पर आप क्लिक करेंगे, वॉल्यूम पर, तो इसका डाइवर्जन दिखाई देगा। अभी तो ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, ये डाइवर्जन हो गया, ठीक है। फिर और नीचे गिरेगा तो 550 के पुट साइड पर क्लिक करेंगे, अभी ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी क्या हुआ? डाइवर्जन हुआ, दूसरा डाइवर्जन। और फिर आप 500 पर क्लिक करेंगे तो ये हो गया एक्सटेंशन। इसी तरीके से जब ऊपर आने लगेगा तो 500 पर आप क्लिक करेंगे तो ये हुआ पहला डाइवर्जन, 501, ये इमीडिएट पहला डाइवर्जन। 550 पर क्लिक करेंगे तो 551, ये हो गया दूसरा डाइवर्जन। और फिर 600 पर क्लिक करेंगे तो 602, ये हो गया एक्सटेंशन। तो किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में नियम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच डाइवर्जन के 3 नियम सुन लीजिए। क्या है? रूल 1, सपोर्ट की स्ट्राइक प्राइस और रेजिस्टेंस की स्ट्राइक
प्राइस के बीच में टोटल जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस आती हैं, डाइवर्जन हमेशा उससे एक ज्यादा आता है। यहां बताइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितनी स्ट्राइक प्राइसेस आई? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट 500 पर, रेजिस्टेंस 600 पर, कितनी स्ट्राइक प्राइस बीच में आई? एक आई। तो डाइवर्जन उससे एक ज्यादा 2। एक स्ट्राइक प्राइस आई ना 550, तो डाइवर्जन हमेशा उससे ज्यादा एक ज्यादा 2 डाइवर्जन आएगा। आया समझ? 2 डाइवर्जन आए। डाइवर्जन का दूसरा नियम, रूल 2, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं आए तो एक डाइवर्जन आएगा। ऐसे भी स्टॉक देख लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं आए तो एक डाइवर्जन आएगा। मतलब देखते हैं, ढूंढते हैं ऐसा कोई स्टॉक, दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल। ये देखिए, यहां रेजिस्टेंस कहां है? यहां रेजिस्टेंस कहां है? रेजिस्टेंस कहां है? बोलिए जल्दी भैया, आंसर करिए। रेजिस्टेंस कहां है? 350। सपोर्ट कहां है? सपोर्ट कहां है? 340। क्या इन दोनों के बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस है? क्या इन दोनों के बीच में कोई एक स्ट्राइक प्राइस है? नहीं। तो इसमें कितने डाइवर्जन आएंगे? एक। दिखाता हूं, अंबुजा सीमेंट, ये देखिए, रेजिस्टेंस 350, खींच दीजिए लाइन। सपोर्ट 340, खींच दीजिए लाइन। 340 के नीचे क्या हो गया? 340 के नीचे क्या हो गया? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यही हुआ ना, ईओएस। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यही हुआ ना। यहां से क्या करेंगे? कॉल की खरीदारी। क्या मार्केट एक ही बार में ऊपर चला जाएगा? क्या नहीं, एक डाइवर्जन आएगा। ये देखिए, एक बार गया ऊपर, फिर नीचे गिर गया, एंड ऑफ डाइवर्जन। अब फिर ऊपर चला है, अब ये जाएगा ऊपर। आया समझ? ये होता है एक डाइवर्जन। मतलब एक बार में पूरा ऊपर नहीं जाएगा, आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। नहीं करेंगे प्रॉफिट बुकिंग तो क्या होगा? आपके ऑप्शन की टाइम वैल्यू चली जाएगी। इतनी देर में चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? इतनी देर में तो ऑप्शन की टाइम वैल्यू बहुत सारी चली जाएगी ना। देखिए एंट्री कहां होगी। यहां चलते हैं हम लोग 24 फरवरी को, 23 फरवरी को 11:40 AM पे, 11:40 पे, अंबुजा सीमेंट, हिस्टोरिकल डेटा अंबुजा सीमेंट। 24 फरवरी 11:30 AM पे आ जाइए। सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 340, सॉरी 340। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, प्ले कर दे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 333 के आसपास। हमको 333 का वेट करना है। नहीं है, पहले ही रिवर्स हो गई, पहले ही रिवर्स हो गई, नहीं आई अभी भी वैल्यू, पहले से ही रिवर्स हो गई। हमको अपनी वैल्यू का ही वेट कर। और इवन ये स्टॉक तो मुझे वीक टुवर्ड बॉटम दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है, तो बेचने वाला स्टॉक है। 350 के ऊपर से जाके बेचेंगे, या तो खरीदारी तो करेंगे ही। बेचने वाला स्टॉक दिखाई दे रहा है मुझे। टॉप से जाएगा, जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो बेचेंगे, क्योंकि ये टूट जाएगा स्टॉक, ना कि खरीदने वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों वीक टुवर्ड बॉटम दिखाई दे रहे हैं। हाउएवर, वैल्यूज कहां से क्लिक करके पता करते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। निफ्टी देखते हैं। निफ्टी एक्सपायरी के दिन 23 फेब, 23 फरवरी 10:30 AM,
बताइए निफ्टी का रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? बताइए निफ्टी का, और पहले आ जाइए 10 पे आ जाइए, 10 बजे आ जाइए। बताइए निफ्टी का रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? 23 फरवरी एक्सपायरी। बताइए निफ्टी का रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कैसा है? बॉटम की तरफ कमजोर। सीओए का डायरेक्शन ढूंढिए, क्या बोलता है, कौन सा डायरेक्शन है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट बॉटम की तरफ कमजोर। सिनेरियो नंबर 4 क्या करना है? टॉप से बेचना है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? जरा देख के बताइए। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? जरा देख के बताइए। मैंने रेजिस्टेंस की कॉल साइड की वॉल्यूम पर क्लिक किया, 600 के कॉल साइड की वॉल्यूम पर मैंने क्लिक किया। क्या वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? 17,615। 600 के कॉल साइड की वॉल्यूम पर मैंने क्लिक किया, क्या वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? 17,615। 600 की कॉल साइड की वॉल्यूम पर मैंने क्लिक किया, क्या वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? 617 पर क्या खरीदेंगे, कॉल या पुट? 615-17 पे क्या खरीदेंगे, कॉल या पुट? मार्केट का हाई कितना लगाया? मार्केट ने हाई कितना लगाया? 20। मार्केट ने हाई कितना लगाया? 620। क्या हो गया वहां से? आया भैया? कहां तक गिरेगा ये भी देख लीजिए। कहां तक गिरेगा, डाइवर्जन कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप ट्रेड ले लेंगे वैसे ही इसके अपोजिट साइड वाले वैल्यू पर क्लिक कर दीजिए, पुट साइड पर। ये डाइवर्जन है पहला। कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है डाइवर्जन की? कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है डाइवर्जन की? पुट साइड पर क्लिक किया आप मैंने, कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है डाइवर्जन की? 571। मतलब प्रॉफिट बुकिंग कहां करेंगे? मतलब प्रॉफिट बुकिंग कहां करेंगे? ये लाइन खींच रखिए। प्रॉफिट बुकिंग कहां करेंगे? 571 पर। फिर क्या करेंगे? इंतजार। क्यों? क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कॉल खरीदने का नहीं कह रही है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कह रही है पुट ही खरीदो। किसका इंतजार करेंगे? फिर से एंड ऑफ डाइवर्जन का। फिर इसी वैल्यू पर क्लिक करेंगे। कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है? 616। फिर से। लेकिन चूंकि मार्केट एक्स्ट्रा नीचे गिर गया 550 के, तो हम पहली वैल्यू ढूंढते हैं हमेशा। पहली वैल्यू दिखाता हूं मैं आपको। आप यहां से क्लिक करना शुरू कर दीजिए 400 से। 400 पे क्या लिख के आया? ब्रेकआउट। 450 पर क्या लिख के आया? 450 पर क्या लिख के आया? पढ़िए। 450 पर क्या लिख के आया? बोलिए भैया, ऐसे काम चलेगा? तो गए क्या? ब्रेकआउट। 500 पर क्या लिख के आया? 500 पर क्या लिख के आया? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। और मार्केट जब नीचे गिर जाएगा, एक बार नीचे आ जाएगा मार्केट, आने दीजिए। अभी तो 611 चल रहा है ना, अभी तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है 10:30 बजे। ये 10:30 पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यही आया है ना, यहां से अभी नीचे गिरने दीजिए। फिर वो वैल्यूज दिखाता हूं मैं आपको, फिर वो वैल्यूज दिखाता हूं मैं आपको। आने दीजिए बाजार को नीचे। 597 और नीचे आने दीजिए, और नीचे आने दीजिए। 589। हमारा टारगेट कितना है? 571। 571 पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और फिर नया बार एंड ऑफ डाइवर्जन से फिर से बेचने के लिए तैयार रहेंगे। और नीचे आने दीजिए, जल्दी जल्दी लेके आता हूं मैं। 590, 594, 93, 75 ये आ गया नीचे। अब क्या करेंगे? अब फिर से हम एंड ऑफ डाइवर्जन की वैल्यू ढूंढेंगे। कहां से ढूंढेंगे? दूर से ही ढूंढना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे। 450 पर क्लिक करूंगा, ब्रेकआउट। 500 पर क्लिक करूंगा, ब्रेकआउट। और 550 पर क्लिक करूंगा तो कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है? प्ले करने दीजिए। 550 पर क्लिक करूंगा तो कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है? कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है? 573। दिस इज कॉल्ड एंड ऑफ डाइवर्जन। यहां से फिर क्या करेंगे? फिर बेचेंगे अगले डाइवर्जन के लिए। अगला डाइवर्जन 550
75 के लिए, फिर बेचेंगे पुट। कहां से? 573 से, 572 से। ये देखिए, ये फिर से यहां से मार्केट ऊपर गया, 580, 581, 590 के आसपास का हाई लगाता है और फिर वापस फिर डाउन नीचे, फिर टूट जाता है। वैल्यू चेक करते रहिए, वैल्यू पर चेक करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, फिर बस एंड डाउन। गिर गया, नीचे गिर गया, डाइवर्जन 2 526 आ रहा था उस दिन, यहीं पे लाइन खींची हुई है मैंने, उसमें गड़बड़ वैल्यू दिखा रही है। हिस्टोरिकल डेटा में थोड़ा सा भी ग्लिच आ रहा है, उसको सही करवाने के लिए बोला है। यहाँ गड़बड़ वैल्यू दिख रही है, यहाँ ये 461 नहीं आनी चाहिए, वो 526 की वैल्यू थी, 526 की वैल्यू, यहाँ लाइन खींच रखी है मैंने। दिस इज हाउ वी ट्रेड। है मजेदार? अब बताइए, तो बाजार को जितना समझेंगे उतना कम, जितना इसमें एक्सपीरियंस आप लगाएंगे उतना कम, लेकिन द वैल्यूज आर ऑलवेज एब्सोल्युटली डॉट टू डॉट, हमेशा एब्सोल्युटली डॉट टू डॉट ही होती है जब हम सही कैलकुलेशन करते हैं। किसी ने सवाल पूछा किस बेसिस पे ये कैलकुलेशन किया गया है, इसी कैलकुलेशन को मैंने डिराइव किया है, मैं आपको नहीं बता सकता। 234 रुपया क्या, 234 करोड़ रुपया भी देंगे तो भी नहीं बता सकता, बिकॉज दैट इज माई पेटेंट ना। have been awarded, ऐसा नहीं है कि अवार्ड्स। ये देखिए, महाराष्ट्र के सीएम श्री शिंदे सर, इसके पहले राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्रा सर, और कल मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है गोवा के सीएम श्री प्रमोद सावंत सर से। कल गोवा में रहूंगा। बहुत सारे हैं और ऐसे बहुत सारे हैं, ये तो मैंने 3 बड़े बड़े बताए। कल मिलेगा, कल गोवा में। है ना? तो जिसको भी देखिए, ये क्या है, दैट इज नॉट मेरी एजुकेशन। क्या है मेरी एजुकेशन? आपके लिए जीवन भर के लिए खुली हुई है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, आप अगर सीखने के लिए तैयार हैं। मैं भी सीखता चला जाऊंगा, जो सीखता चला जाऊंगा वो भी सिखाता चला जाऊंगा, और जो सीखा है वो भी सिखाऊंगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि मेरा सीखना बंद हो गया है, मैं भी तो रोज कुछ नित नया सीख रहा हूं ना, नित नया मैं भी तो सीख रहा हूं ना। मैंने इतनी रिसर्च की है, मैंने सपोर्ट की डेफिनेशन दी, मैंने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन दी, चार्ट ऑफ एफिशिएंसी 1.0 दिया, चार्ट ऑफ एफिशिएंसी 2.0 दिया, मैंने कैलकुलेशन ढूंढा, उस कैलकुलेशन पर रिवर्सल्स होते हैं, लोगों का जीवन बदलता है। इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है, इसका श्रेय आपको जाता है जो कंटिन्यूअसली मेहनत करता है। ट्रेडिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट एलटीपी कैलकुलेटर, इट शोज क्लियरली मार्केट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इफ यू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ एलटीपी। ये आप लिख रहे हैं, मैं नहीं लिखता। ये देखिए 24 फरवरी का वोट पोल, 63% लोग यूजिंग हाउ वाज योर ट्रेडिंग फ्राइडे यूजिंग एलटीपी कैलकुलेटर, 64% लोग प्रॉफिट, 19% लोग बाजार को अच्छे से समझ पाए, 9% लोग नहीं लॉस कर बैठे और 7.6% लोग बाजार को नहीं समझ पाए। 23 फरवरी पोल, 50% लोग बाजार में प्रॉफिट, 19% लोग अच्छे से समझ पाए, यानी कि टोटल 70% लोग, 21% लोग नुकसान कर बैठे, 9.6% लोग बाजार को समझ नहीं पाए। सब मिल जाता है चार्ट ऑफ एफिशिएंसी 1 पॉइंट, ये सब 4-4, 5-5 घंटे के अपने आप में टॉपिक है, मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे कम्युनिटी क्लासेस में। एक दिन में जितना सिखा सकता था, एक दिन में जितना बोल सकता हूं उतना बोल रहा हूं। 44 + 22 66% लोग बाजार में प्रॉफिट किए, बाजार को अच्छे से समझ